नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख झीलें और जलप्रपात। ठीक है, तो भारत के प्रमुख झीलें और जलप्रपात में जो है झील किसे कहते हैं ये पॉइंट देखेंगे। झील के प्रकार देखेंगे, कौन कौन से झील हैं, वुलर झील, चिल्का झील और भी झीलें जो हैं। और जलप्रपात को देखेंगे, कौन सा जलप्रपात कहाँ पाई जाती हैं, किस नदी पे पाई जाती हैं, उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, और भारत के प्रमुख जलप्रपात को भी देखेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी झीलें देखेंगे कि सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, सबसे छोटी झीलें कौन सी हैं, उसकी विशेषताएं क्या है। और देखेंगे कि हम लोग सबसे ऊंचा जलप्रपात भी देखेंगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। और भी सारी चीज़ें हैं, तो बिना देर के चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो पहला झील देखेंगे कि झील किसे कहते हैं। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को क्या कहते हैं, झील कहते हैं। अब फैक्ट्स के बारे में देखेंगे कि झील, देखिए झील तो टॉपिक है हमारा, पर उसके जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। समुद्र से जो है पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झील जो है लैगून झीलें कहलाती हैं। ये भी जान लीजिए आप लोग, समुद्र से जो पृथक होकर यानी कि समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर निर्मित छिछले यानी कि छिछले हुए खारे पानी की झील जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है कौन सी है, चिल्का झील है। और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, जो कि खारे पानी की एक लैगून है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पेरियार झील एक कृत्रिम झील है और यह पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अगला पॉइंट है कि अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील जो है केरल की पश्च जल लैगून है यानी कि लैगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है। अगला पॉइंट है मणिपुर में स्थित लोकटक झील। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भी पॉइंट याद रखिए, मणिपुर में स्थित लोकटक झील जो है, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगला है लोकटक झील में जो है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये भी पॉइंट है कि लोकटक झील में पूछ देगा केबुल लामजाओ जो है नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है, तो लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, डिडवाना और उदय सागर झीलें जो है राजस्थान में तथा कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। डिडवाना और उदय सागर झीलें पूछेगा कहाँ पे हैं, तो ये राजस्थान में हैं दोनों। और कोलेरू झील कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फुलहर झील जो है पीलीभीत जिले यानी पीलीभीत जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, के माधो टांडा के पास स्थित है। फुलहर झील जो है पीलीभीत में माधो टांडा के पास स्थित है। और फुलहर झील से जो है गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि गोमती नदी की जो उत्पत्ति है किस झील से हुई है, तो फुलहर झील से हुई है। अब नोट देखते हैं कि विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है नोहकालिकई यानी कि मेघालय में जो है नोहकालिकई है, जबकि आधिकारिक स्रोतों में जो है अभी भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है सांभर झील है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है और ये जो है कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है और ये संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नोट, चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है, यानी कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है और ये जो है महानदी के मुहाने पर स्थित है। अगला देखते हैं कि तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना कहाँ पे स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, और गोविंद बल्लभ पंत जो है झील है वो सोन की जो है सहायक रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बनी है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरु डागमर झील जो है 5154 मीटर है और इस जो सिक्किम में स्थित है। तिस्ता नदी का उद्गम जो है चोलामू झील से होती है, तो याद रखिएगा तिस्ता नदी का उद्गम किस झील से होती है, तो चोलामू झील से होती है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। लोनार झील जो है उल्कापिंड गिरने से बनी है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और लोनार झील जो है वो उल्कापिंड के गिरने से बनी है, ठीक है। और उकाई झील, अब ये पॉइंट याद रखिएगा, उकाई झील जो है गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर कहाँ पे है, राजस्थान में। और चंबल नदी पर जो है कि ये स्थित बांध है, ये याद रखिएगा। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर ये तीनों जो है चंबल नदी पर स्थित बांध हैं, ठीक है। अगला देखते हैं झील या जलप्रपात। तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में, तथा निजाम सागर बांध जो है मजीरा नदी पर तेलंगाना में स्थित है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है, ये पॉइंट याद रखिए। तुंगभद्रा झील जो है तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। अगला पॉइंट है हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल की एक लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है, ये भी पॉइंट याद रखिए। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील जो है पूर्वी तट की पुलिकट झील है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। अगला पॉइंट देखते हैं बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है। बैरियर टापू, श्रीहरिकोटा किसका नाम है, तो बैरियर टापू का, ठीक है। तो बैरियर टापू जो है जिसका नाम हरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, अब बारी आती है भारत के जो है प्रमुख जलप्रपात को जानने की। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात आप लोग देख रहे हैं कि जलप्रपात भी है, ऊंचाई भी है, उसकी नदी है और स्थान भी है। यानी कि जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, कितनी उसकी ऊंचाई है और किस नदी पर स्थित है और किस स्थान पर यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो पहला देखते हैं जोग गरसप्पा या महात्मा गांधी, ये तीनों नाम एक ही हैं। जोग जलप्रपात, गरसप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है और ये शरावती नदी पर स्थित कर्नाटक में है। चित्रकूट ये 29 मीटर है ऊंचाई इसकी, इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये छत्तीसगढ़ में है। शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर है। गौतम धारा या जोन्हा ये राढ़ू नदी पर स्थित है झारखंड में, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। अब हुंडरू की बात करें तो हुंडरू जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, झारखंड में ये भी स्थित है और ये इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। लोध या बूढ़ा घाघ जो है 143 इसकी ऊंचाई है मीटर, और ये बूढ़ा नदी पर झारखंड में ही स्थित है। गोकक की बात करें तो ये गोकक नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दसम की बात करें तो ये कांची नदी पर झारखंड में स्थित है। और पाइकारा जो की बात करें तो पाइकारा नदी पर तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 61 मीटर है। कपिल धारा की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। चुलिया की बात करें तो ये चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर। और धुआंधार की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।